लास्ट वीडियो में मेरी और आपकी बात हुई थी कि कैसे समर वेकेशन में आप खुद को इम्प्रूव करेंगे। उसमें पढ़ाई के प्लान के ऊपर भी मैंने बात की थी और आपसे एक सवाल भी किया था। क्या सवाल किया था खुद ही देख लो। अगर कि मैं आपको इन डिटेल गर्मियों की छुट्टियों का एक पढ़ाई का प्लान बना कर दूं कि कैसे क्या क्या चीजें आपको कब कब कितने कितने दिनों में करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो के अंदर कि सर वी वांट पढ़ाई का प्लान। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो गर्मियों की छुट्टियों का पढ़ाई का प्लान लेकर आऊंगा। इसमें सिर्फ पढ़ाई के प्लान के ऊपर ही चर्चा होगी कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो अपने लिए मुझे लगा था कि भाई छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, आप लोग कहाँ ही पढ़ाई को सीरियस लोगे। लेकिन भाई जब मैंने वीडियो के कमेंट्स देखे तो हर दूसरा कमेंट यही कि सर वी वांट पढ़ाई का प्लान। यस सर, हमें पढ़ाई का प्लान चाहिए। जब भैया इतनी सारी डिमांड आप लोगों की है तो फिर मैं क्यों आपके लिए वीडियो लेकर ना आऊं। तो इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल पढ़ाई का प्लान लेकर आया हूं कि जिसको आपने इस जून के महीने में फॉलो कर लिया तो जुलाई में सबसे आगे निकल जाएंगे, जुलाई में धुएं उड़ा देंगे और जुलाई में सबको पीछे छोड़ देंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि इस जून में आप ऐसा क्या करें कि आप जुलाई में धुएं उड़ा दें, स्कूल जाकर सबसे आगे निकल जाएं। देखते रहिए पूरी वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, पहले 5 दिनों की, कि अगर आज 5 या 6 जून है तो 10 या 11 जून तक इन पहले 5 दिनों में आपको क्या करना है। आपको इन 5 दिनों में करना है सब्जेक्ट वाइज रिव्यू। आपको सब्जेक्ट वाइज रिव्यू करना है। अब सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपके टोटल मेजर मेन सब्जेक्ट्स कितने हैं, वो आपके ये हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी और आपका हिंदी। ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। तो पहले 5 दिन आपको इन सभी सब्जेक्ट का रिव्यू करना है सब्जेक्ट वाइज। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, वन बाय वन करके प्रैक्टिकल टिप हम सीखेंगे। नंबर 1 क्या करना है आपको, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एवरी डे। जी हाँ, एक दिन में एक सब्जेक्ट आपको उठाना है बस। भैया सुबह उठे, नाश्ता पानी किया, लेट सपोज मैथ्स लेके आज आप बैठ गए, तो आज आप सिर्फ मैथ्स पढ़िए बस। ठीक है जी, सुबह मैथ्स पढ़िए, मैथ्स की बुक उठाई। अब क्या करना है, बुक उठा ली, हाथ में है, स्टार्ट विथ रिव्यूइंग योर टेक्स्ट बुक। किससे शुरू करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से। ऐसा नहीं है कि कोई और सी बुक लेके बैठ गए, कोई सैंपल पेपर लगाने बैठ गए, कोई क्वेश्चन बैंक लेके बैठ गए, नहीं। जो आपकी एनसीईआरटी की या जो आपका बोर्ड या आपके स्कूल की तरफ से जो आपको बुक मिली है वही बुक से आपको सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ऑलमोस्ट 80% आपका बोर्ड एग्जाम या आपका एग्जाम बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठा के शुरू करना है। अब कैसे शुरू करना है वो जान लेते हैं। यहीं से आपका पॉइंट नंबर 2 निकल के आता है, क्या, स्किम थ्रू चैप्टर्स। चैप्टर्स पढ़ना शुरू करो, चैप्टर्स कैसे गुजरना शुरू करो, चैप्टर्स आपको पढ़ना है। फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट, चैप्टर का की कॉन्सेप्ट क्या है आपको उस पर फोकस करना है। कोई फॉर्मूला अगर दिया गया है तो उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और कोई डेफिनेशन अगर दी गई है तो उस डेफिनेशन को आपको ध्यान से माइंड में फिट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैथ्स आपने आज उठाई है तो भैया मैथ्स का पहला चैप्टर हमने खोला। 10th क्लास की बात करूं तो रियल नंबर चैप्टर है, 11th की बात करूं सेट्स चैप्टर है। इस तरीके से जो भी आपका पहला चैप्टर होगा उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को नजर मारो, उनको समझने की कोशिश करो। कौन कौन से फॉर्मूलाज वहां पर लिखे हुए हैं उन फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो, कौन से हैं, कितने हैं। और अगर कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरम, कोई कुछ और दिया गया है तो उसको ध्यान से आपको समझना है। ये काम आपको करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, क्या है, मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो भी यहां से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई बॉक्स के अंदर कोई चीज बंद है, कोई हाईलाइट है, कोई इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, तो आपको उसके हाथों हाथ नोट्स भी बना लेने हैं। जी हाँ, नोट्स बनाने खुद के। और कॉन्सेप्ट यू फाइंड डिफिकल्ट, या उस चीज को भी लिख लेना है जो आपको मुश्किल लग रही हो। आपने यहां पर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन यार मुश्किल सी लग रही है, उसको लिख लो, क्योंकि आपने पढ़ ली, आपने लिख ली तो आपको वो जल्दी याद होगी। तो ये काम आपको करना है, बुक खोलनी है, चैप्टर्स के अंदर से गुजरना है, चैप्टर्स पढ़ने हैं, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूले पे, डेफिनेशन पे। उसके बाद आपको अपने नोट्स बना ले हैं, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसके, और जो भी चीज आपको मुश्किल लग रही है कि यार ये चीज मुश्किल लग रही है, इसको लिख लो, नोट्स बना लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले पढ़ लिए, उसकी
डेफिनेशन पढ़ ली, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जी हाँ, कुछ प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल जो उसमें दे रखे होते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया गया होता है, पहले वो एग्जाम्पल करने की कोशिश करो, देखो कैसे कैसे सॉल्यूशन किया गया है, आप भी करने का ट्राई करो। जब वो हो जाए फिर एक्सरसाइज करना शुरू करो। ठीक है जी, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रेनफोर्स होगी, वो मजबूत होगी, उसको आपको ताकत मिलेगी, बेटर तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्या यहाँ पर रुक जाना है? नहीं, एक पॉइंट और बचा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर नोट्स। जब आप सारा कुछ कर चुके, आपने बुक उठाई, बुक पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन पढ़ ली, उनको आपने समझ लिया, नोट्स बना लिए, फिर आपने एग्जाम्पल करे, क्वेश्चंस करे, जब सारा काम हो जाए उसके बाद क्या करना, रिव्यू योर नोट्स। अपने जो नोट्स आपने बनाए उनको रिव्यू कर लो कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें नोट्स बनाई, क्या क्या चीज़ें सीखी। एक तरीके से आपको इसको सम अप करना है, एक रिव्यू करना है आज की गई मेहनत का। आइडेंटिफाई एरिया वेयर यू नीड मोर फोकस, और उन चीज़ों को पहचान लो उस चैप्टर की जिसमें आपको दिक्कत हुई हो, जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो आपको वो पहचानना है कि मुझे कहाँ पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये आपको सोचना है। तो इस तरीके से एक दिन में आपका मैथ का चैप्टर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बस इतना काम करना है। कितना टाइम इसमें लग सकता है? मैक्सिमम बता रहा हूं 2 घंटे लगने चाहिए। 2 घंटे में आप ये सारा का सारा काम कर लोगे। भैया 2 घंटे पढ़ाई करो, बाकी अपने खेलो कूदो, जो लाइफ स्किल सीख रहे हो वो लाइफ स्किल सीखते रहो, अपने पूरा दिन पढ़ा है आराम से। तो ये आपको करना है। ऐसे ही मैथ्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, यही चीज आप इंग्लिश में या साइंस में फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की बुक उठा ली, सबसे पहले क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ना है, पहली स्टोरी उठा ली बुक की, ठीक है, द लेटर टू गॉड जो है आपकी, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक उठा ली, आप स्टोरी पढ़ना शुरू करो, ठीक है जी, चैप्टर में से गुजरो, फोकसिंग ऑन की पॉइंट्स, क्या क्या की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट उस स्टोरी के अंदर बताए जा रहे हैं, क्या क्या मेजर घटनाएं उसके अंदर घट रही हैं, आंधी तूफान आ रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, बैंक में वो जा रहा है, शिकायत कर रहा है, पैसे मांग रहा है भगवान से, इस तरीके से। फॉर्मूला तो होगा नहीं उसके अंदर, ठीक है, तो इनको रहने दो। अब आ जाइए आगे, मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बना लो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं कहानी के अंदर उनको लिख लो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पॉइंटर्स बना के पूरी कहानी को लिख डालो, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। उसके बाद सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब क्या, अब जो आपकी बुक में आगे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो, उनके आंसर देने की कोशिश करो। बुक में सवाल पूछे गए, क्या क्या आंसर स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अकॉर्डिंग उसके बने होंगे, तो उससे आपकी स्टोरी पक्की हो जाएगी, आराम से आपके माइंड में फिट हो जाएगी। जब ये काम आप कर लो, हिंदी में बना लो, तो उसकी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो कि इंग्लिश में इसको मैं कैसे लिखूं। उसके बाद अपना रिव्यू और नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने पूरी कहानी पॉइंटर्स बना के लिखी थी, जो आपने चीजें लिखी थी, जो नए वर्ड आए थे उन वर्ड्स को लिखा था, उनके मीनिंग सर्च करके लिखे थे, नई वोकैबुलरी आपने याद करी थी, उन सबको एक बार रिव्यू कर लो। और जो चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर रही होंगी उनको ध्यान से दे लो कि ये चीजें इस चैप्टर में मुश्किल है, तो इन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आपको पहले 5 दिन हर एक सब्जेक्ट को एक दिन उठाकर करना है। अब डे 6 to 10 में आपको क्या करना है, जान लो। आपको करना है कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, या फिर अपने जो वीक एरियाज हैं उनको आपको स्ट्रेंथ देनी है। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जिन चीजों में आपको डिफिकल्टी हो आपको उसको लिख लेना है, उनको नोट्स बना लेने हैं, उनको इसीलिए बनवाए थे। आपको यहां से पता है कि किन चीजों में आपको डिफिकल्टी हुई है, कौन से कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगे हैं, वहीं इसका मतलब आप कमजोर हैं। तो उन्हीं कमजोरियों को, उन्हीं बचपन की गलतियों को अब आपको सुधारना है, आपको दूर करना है। कैसे करेंगे बताता हूं, ध्यान से देखिए। क्या करना है आपको, वही आपको यहां पे मजबूत करना है, वही आपके सब्जेक्ट से। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ो, फोकस ऑन वीक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ 5 डेज फीडबैक। मतलब पिछले 5 दिनों में जो आपको फीडबैक मिली है, जो आपने रिव्यू करा है, आपने रिव्यू भी तो करा था, भूल गए क्या? आपने रिव्यू भी तो करे थे अपने नोट्स। तो यहां से आपको पता चलेगा पिछले इन 5 दिनों के अंदर कि क्या क्या आपकी कमजोरी है, कहां कहां पर आप कमजोर हैं। तो उन्हीं को आपको क्या करना है, उन एरियाज को काम करना है, उन एरियाज को आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? पॉइंट नंबर 2 पे नजर मारो, यहां क्या लिखा हुआ है, स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स रिविजिटिंग टॉपिक्स। जी हां, अब आपको कुछ घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगाना पड़ेगा, उस कमजोर पिलर को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप उस पे लगाइए, उस टॉपिक पर लगाइए जो आपको चैलेंजिंग लगता हो, जो आपको मुश्किल लगता हो।
कैसे लगाना है ये भी जानो। एक एक चीज आपको बताने आया हूं मैं प्रैक्टिकल तरीके से, कैसे लगाएंगे। इफ यू कांट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट बाय आउन, अगर खुद से पढ़कर किताब को वो कॉन्सेप्ट जो आपको मुश्किल लग रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, आपने पढ़ा, जब भी आपके समझ में नहीं आया, क्या करना है, आपको हेल्प लेनी है, मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? इंटरनेट। सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा सोर्स जो आपके पास इस टाइम मौजूद है वो है इंटरनेट। दुनिया भर का कंटेंट जो आप चाह रहे हैं आपको वहां पर मिल जाएगा, आपकी डिफिकल्टी या आपके चैलेंजिंग डाउट से रिलेटेड। इंटरनेट का सहारा लीजिए। दूसरा सहारा आपका डियर सर, जी हाँ, हम हैं ना, मैं हूं ना आपके लिए। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया क्लास 10th में, क्लास 10th की पूरी एक एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, सबसे ज्यादा व्यूज इसी पर हैं। यहां से वो चैप्टर देखो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर 11th क्लास में हो तो भैया आपके लिए भी यहां पर मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं। इन चैप्टर्स के अंदर से अगर कोई डाउट है तो चैप्टर्स देखो, क्लियर होगा। जो चैप्टर्स रह गए वो भी मैं आपके इस सेशन में करवा दूंगा, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास में हो तो भैया आपके लिए इस साल मैं वीडियोस बना ही रहा हूं। एक चैप्टर आपके लिए बना चुका हूं, एक चैप्टर मैंने पहले बना दिया था, बाकी चैप्टर्स आते रहेंगे। तो डियर सर का सहारा लेना, डियर सर की हेल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, आपको मजबूती मिलेगी। और आपकी टेक्स्ट बुक तो है ही, ठीक है, आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो, कोई हेल्प बुक हो, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो इन सोर्सेज के थ्रू आपको अपने डाउट जो हैं, जो आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं कॉन्सेप्ट, या फिर जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, उनको आपको क्लियर करना है। ऑलराइट, ये चीज़ें हो गई। अगले पॉइंट पर नजर मारो, फिर क्या करना है। अब जब वो डाउट क्लियर हो गया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो चैलेंजिंग जो आपको लग रहा था वो अब आसान हो गया, तो क्या करो, तो भैया प्रैक्टिस करो। क्यों? जब भी तो परफेक्ट बनेंगे आप। प्रैक्टिस करिए, आप मोर प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है जी। और क्या करना है आपको, वर्क ऑन क्वेश्चंस बैंक। अगर क्वेश्चन बैंक है वो उठा लो, वहां से उसी टॉपिक के, उसी सब्जेक्ट के, उसी चैप्टर के आपको 10 20 30 40 जितने भी क्वेश्चन हो सके, 50 60 70 जितने भी हो सके क्वेश्चन कर डालो। तो यहां से आपका वो जो वीक एरिया था, जो चैलेंजिंग आपको लग रहा था, आपने उसको जाना नोट्स बना के पहले, फिर आपने उसको समझा, क्लियर करा, उसके बाद आपने उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए। वो आपका ऐसा मजबूत हो जाएगा अंबुजा सीमेंट की तरह कि हिलाए से ना हिले, ऐसा टॉपिक आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगला है फिर आपका रिव्यू योर प्रोग्रेस। अब साथ 10 दिन हो चुके हैं आपको, 5 दिन पिछले, 5 दिन ये वाले, 10 दिन में क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस आपको रिव्यू करनी है कि भैया मैं क्या प्रोग्रेस चल रही है मेरी, मैंने कितना कुछ सीख लिया हर एक सब्जेक्ट के अंदर। मैथ्स में कितना सीखा, इंग्लिश में कितना, साइंस में कितना, सोशल साइंस में कितना, हिंदी में कितना, और कोई सब्जेक्ट है उसमें कितना। अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू रिचेक करते रहना है। और फिर आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू स्टिल नीड इंप्रूवमेंट, और फिर उन एरियाज को ढूंढो, उन कॉन्सेप्ट को, उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स का पता लगाओ कि जहां पर अभी भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन चैप्टर्स को ढूंढो, कहीं पर लगता है तो उनको लिख लो। ये आपको करना है अब इन 6 से 10 दिनों का काम। इस तरीके से इसको फॉलो करना है, ऐसे ही चलेंगे, रेगुलर करेंगे तो रिजल्ट आपके आंखों के सामने आएंगे, प्रोग्रेस आपकी होकर रहेगी। अगले 11 से 15 दिन क्या आपको करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पूरी जर्नी का। क्या करना है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। आपको अब प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। कैसे कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंदर करी जाएंगी, एक एक चीज डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, वही आपके मेन सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं इन 5 दिनों में। कैसे कैसे करने हैं, टेक अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का आपको एक मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आप चाहें कि एक सब्जेक्ट उठा के उसके कई सारे चैप्टर्स के एक साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किसमें ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मजा आना चाहिए, ये भी एक पढ़ाई का पार्ट है, ठीक है जी। ये आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहीं से आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर क्या करना है, फिर आपको करना है सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस एज क्लोजली एज पॉसिबल। मतलब जब आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो कोशिश ये करो जैसे आप एग्जाम में देने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो वहां पर बैठकर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप एग्जाम देते हो। कोशिश करो घर में भी आप ऐसे ही इन टेस्ट को लगाओ। आप टेस्ट को लगाओ, आप कोई 10 सवाल उठा लीजिए कि मुझे इन 10 सवालों के आंसर करने हैं। टाइम लगा लीजिए कि भैया मैं ले रहा हूं 30 मिनट्स, कि मैं सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इन 10 सवाल को या इन 10 सवालों को सॉल्व करूंगा।
टाइमर लगा के बैठ जाओ तो आपको एग्जाम वाली फील आएगी। टाइमर चल रहा होगा, टिक 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 टिक, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल बढ़ेगी कि कैसे जब आप एग्जाम देंगे आगे अगस्त में हाफ ईयरली और बोर्ड का या फिर फाइनल एग्जाम, तो आपको टाइम मैनेज करना आएगा कि कैसे आपको पर्टिकुलर या गिवन टाइम को मैनेज करके अपने सारे सवाल सॉल्व करने हैं। आपको एग्जाम के प्रेशर को फील करना आएगा, मतलब उस स्ट्रेस को आपको टैकल करना आएगा कि अगर ऐसा स्ट्रेस टाइम का मेरे ऊपर पड़े तो मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाऊं। तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी अगर आप ऐसे घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे। तो सुबह या शाम एक टाइम डिसाइड कर लो, ये काम कहीं कोने में घर में बैठ के जरूर ट्राई करना, बहुत फायदा देगा आपको। यकीन मानना कॉन्फिडेंस आपका भी बूस्ट होगा बहुत तगड़ा करके। अगला पॉइंट क्या है आपका, क्या करना है, और एनालाइज योर परफॉर्मेंस। अब आपने टेस्ट लगाया, टाइम के हिसाब से लगाया, अब उसको टेस्ट को आप खुद चेक करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि क्या आपने करा है, कितने सवाल सही करे, कितने सवाल गलत करे, कौन सा सवाल का आंसर बहुत अच्छा लिखा, किस में कम लिखा, किस में ज़्यादा लिख के आ गए, किस में आपने काटा पीटी मचाई है, किसका आंसर कहीं कुछ और तो नहीं लिख दिया, टेबल बनाना तो नहीं भूल गए, फिगर बनाई या नहीं बनाई, आंसर लिख कर आए या नहीं आए, यूनिट लिखी या नहीं लिखी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आपको एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को कि कैसा आपने परफॉर्म किया है। ठीक है, इन 5 दिन में आपको ये करना है। और आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अलग से एक पेज पे लिख लो। ये गलती हुई, इस सवाल का मैंने गलत जवाब दिया, इस सवाल को मैंने छोड़ दिया, ये मुझे नहीं आ पाया, मैंने आता ही नहीं दिया, मैंने यूनिट लिखना भूल गया, मैंने डायग्राम गलत बना दिया, मैंने मैप में गलत लोकेशन दिखा दी, ठीक है, मैंने आंसर गलत लेकर आ गया, मेरी ये कैलकुलेशन की डिवाइड गलत हो गई। जो भी गलतियां हो रही हैं वो सारी गलतियां अलग से एक पेपर पे लिख लो ताकि बाद में आप उसको ठीक कर सको, इसलिए लिखना जरूरी है। ट्रैक करना है एक एक चीज को, एक एक स्टेप को, गलती को, कामयाबी को, हर चीज को एनालाइज और आपको ट्रैक करना है। ऑन पेपर चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी परफॉर्मेंस है, ये मेरे रिजल्ट हैं, ये मेरी गलतियां हैं, ये मुझसे मेरी कमियां हैं, ताकि आप उनको दूर कर सको। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जब आपको अपनी गलतियां पता चल जाएं तो क्या करना है आपको, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पे काम करो। जो गलतियां हुई, ये सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या गलत होने की वजह क्या है, क्या पता मैंने इसका कॉन्सेप्ट गलत समझा हो, क्या पता मैं इसको ठीक से याद ना कर पाया हूँ, क्या पता मैं इसको ठीक से याद ना रख पाया हूँ, या फिर मैंने किसी और कॉन्सेप्ट के साथ इसको मिला दिया, उसके बदले मैंने ये लिख कर आ गया, या उसके बदले या इसके बदले वो लिख दिया, कहीं 2 कॉन्सेप्ट आपस में मतलब मिलकर खिचड़ी पक गई, कुछ भी वजह हो सकती है ना। तो जो भी वजह है अपनी उस गलती को सुधारो, उस गलती का रीजन पता लगाओ कि क्यों वो गलती हुई, क्यों वो कैलकुलेशन की गलती हुई, क्या आपको एलसीएम लेना नहीं आया, क्या आपको एचसीएफ लेना नहीं आया, क्यों डायग्राम गलत बना, क्या आप नाम भूल गए थे। जो भी गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उस क्यों में जाओ, उस क्यों को ठीक करो और अपनी उस गलती को सुधारो, ये आपको करना है। ऑलराइट, ऐसे आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है। और जब गलती सुधार लोगे फिर क्या करना है, फिर टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लो दोबारा से, लास्ट में एक ही लगाओ भले ही, लेकिन कैसा, कवरिंग ऑल चैप्टर्स, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स हो। मान लो मैथ का लगा रहे हो तो मैथ के आपने 5 चैप्टर बनाए, लेट सपोज 5 चैप्टर बनाए ना, तो 5 चैप्टर्स के उसके अंदर सवाल होने चाहिए। साइंस का बना रहे हो, साइंस की लेट सपोज आपने 4 चैप्टर पढ़ पाए, ठीक है, 5 दिनों के अंदर, तो चारों चैप्टर्स के क्वेश्चन उठा के एक मॉक टेस्ट लगाओ। सोशल साइंस में 10 चैप्टर पढ़े, 10 के 10 का एक साथ लगाओ। तो आपको ये एट द एंड करना है। इस तरीके से आपको इन 11 से 15वें दिन में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे बच्चों। मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या फायदा होगा लगाने से, क्यों लगाने चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया। लगाने के बाद क्या करना है वो मैंने आपको बताया। बाद के बाद कैसे अपनी गलतियां सुधारनी है वो मैंने बताया। गलतियां सुधार के उनको इंप्लीमेंट करना है वो मैंने आपको बताया। तो इन 11 से 15 दिन आप ये करेंगे। अब स्कूल खुलने के दिन आपके नज़दीक आते जा रहे हैं, सिर्फ आपके 10 दिन ही बचे हैं स्कूल खुलने में। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो अगले जो आपके 16 से 20 दिन रहेंगे, मतलब स्कूल खुलने की तरफ से हम देखा रहा है सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है फाइनल रिवीजन, प्रिपरेशन एंड समराइजेशन। मतलब अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स का पढ़ लिए, उन सब का आपको एक फाइनल रिवीजन करना है, उनकी तैयारी करनी है और उनको समराइज करना है। मतलब जो भी कुछ आपने सीखा है उस सब को आपको समेटना है। कैसे समेटना है, आइए उसको भी स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसके अंदर क्या करना है, रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, थ्योरम्स एंड कॉन्सेप्ट। तो जो भी अभी तक आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, इक्वेशंस पढ़ी होंगी साइंस के अंदर, थ्योरम्स पढ़ी होंगी, या हर एक सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट सीखे होंगे साइंस में, सोशल साइंस में,
हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी चीज़ें आपने सीखी होंगी उन सबको आपको अब रिवाइज कर लेना है, ताकि जब आप अब स्कूल जाएं वहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने आए तो आप सबसे पहले हाथ उठाएं और सही जवाब पाएं और टीचर से वाहवाही पाएं। तो ये आपको रिवाइज करना है ये सारी चीज़ें। और क्या करना है, इन्हीं 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, पे स्पेशल अटेंशन टू सब्जेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट पर या फिर उस टॉपिक पर स्पेशल अटेंशन अपनी देनी है, ध्यान देना है। किसके ऊपर? जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा होगा। ठीक है, कई सब्जेक्ट, कई टॉपिक ऐसे आए होंगे, कई चैप्टर ऐसे आए होंगे जिसमें आपको दिक्कत हुई होगी उसके कॉन्सेप्ट को समझने में, तो भैया उनको एक बार ध्यान से देख लो, उन पे खास अटेंशन दो, ताकि जब आप स्कूल जाओ और वो चैप्टर पढ़ाया जाए या उसके बारे में पूछा जाए तो आपको वो और अच्छे से तरीके से, वो बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आपको ये करना है, पे स्पेशल अटेंशन टू सब्जेक्ट या टॉपिक यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग या मोस्ट डिफिकल्ट। ये काम आपको करना है 16 से 20वें दिन के अंदर जो आपके दिन है। और क्या करना है, और आपको ये करना है, रिव्यू योर प्रीवियसली क्रिएटेड नोट्स। जी हाँ, जो आपने शुरू के 5 दिनों में नोट्स बनाए थे, जो आपने शुरू के 10 दिनों में नोट्स बनाए थे, उन नोट्स का यहाँ पर भी काम है। ऐसा नहीं कि नोट्स बना के भूल गए रख के, नहीं, उनका काम है क्या कि उनको आपको रिवाइज करना है। क्या क्या चीज़ें नोट्स में थी, जो चीज़ें नोट्स में लिखी थी वो तो वही थी जो आपको स्पेशल लगी थी, जो आपको मुश्किल लगी थी, जो आपको इंपॉर्टेंट लगी थी, है ना। अब उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रिवाइज कर लेना स्कूल खुलने से पहले, ताकि आपके माइंड में वो फिट रहे। ठीक है, वो नोट्स हो सकते हैं या फिर पास मिस्टेक्स। आपने जब सैंपल पेपर या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करे थे, तो आपने मिस्टेक्स भी करी थी, गलतियां भी करी थी। तो उन गलतियों को भी आपको रिवाइज करना है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, ये गलतियां मुझे नहीं करनी है आगे। तो उन गलतियों को देखना है, उसके सही तरीका देखना है, मैंने ये गलती करी थी, इसका सही तरीका ये था, ये करना था मुझे। तो फिर आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर रहें। वो सेम गलती आप आगे स्कूल खुलने पर जब स्कूल जाएं तो वहाँ पर आप रिपीट ना करें, ना पढ़ाई में, ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऑल राइट, अगला पॉइंट है आपका क्विक रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट ईच डे और एवरी डे। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। इसका मतलब है आपको ना लास्ट के दिनों में क्विक रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है। 2 तरीके हैं रिवाइज करने के। एक तरीका तो यह है कि आप एक सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन के लिए उठाओ। मतलब 5 दिन है, लेट सपोज, एक दिन उठाया मैथ, सिर्फ मैथ ही मैथ सारी पढ़ डाली, सारे चैप्टर जो भी आपने पढ़े थे उन सारों का क्विक रिवीजन आपने कर लिया। अगले दिन इंग्लिश उठाई, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट या इंग्लिश के सारे चैप्टर्स जो थे जो आपने पढ़े थे उनका आपने क्विक रिवीजन कर लिया। अगले दिन फिर साइंस उठाई, साइंस के सारे चैप्टर्स जो आपने पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लिया। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि ईच सब्जेक्ट एवरीडे, मतलब सारे सब्जेक्ट रोज उठाओ। मतलब आज आपका मान लो ये 16वां दिन है, ठीक है, आज आपने मैथ्स उठाई, 1-2 चैप्टर उसके पढ़ लिए, आज इंग्लिश भी ले ली, आज साइंस भी ले ली, आज सोशल साइंस भी ले ली, आज हिंदी भी ले ली। 5 सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, उनका एक क्विक रिवीजन कर लिया, रख दिया। फिर कल उठे, फिर कल दोबारा आपने मैथ्स भी उठाई, इंग्लिश भी उठाई, साइंस भी उठाई, सोशल साइंस भी उठाई, हिंदी भी उठाई, इनके 1-2 चैप्टर्स जो आपने पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लिया, आज इनको आपने समेट दिया। फिर अगले दिन उठे, फिर यही करा कि एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़े। तो ये तरीका आप देख लो, मुझे कमेंट करके बता भी देना कि आप कौन सा वाला फॉलो करने वाले हो, कि या तो आप एक सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक दिन ले लो, पूरा का पूरा वही पढ़ो, या फिर आप एक सब्जेक्ट जो है मतलब ईच सब्जेक्ट हर दिन ले लो, कि हर रोज सारे के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। तो इन 5 दिनों के अंदर आपको फाइनल रिवीजन तैयारी करनी है स्कूल खुलने की, और आपको समराइज करना है जो कुछ भी आपने इन गर्मियों की छुट्टियों में, इस जून के महीने में तैयारी करी है, पढ़ा है, उस सबको आपको समराइज करना है। कैसे करना है ये तरीका मैंने आपको एग्जैक्ट डिटेल में बता दिया है, इसको फॉलो करना। स्कूल खुलने से जस्ट 3, 4, 5 दिन पहले का ये टाइम, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम में, ध्यान से देखिए। ये है हमारी सीरीज का डे 21 से 25, क्योंकि 25 दिन बचे हैं जून महीने के, इसीलिए अब ये लास्ट के दिन हैं, इनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है जान लो। रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यहाँ पर आपको रिलैक्स करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। क्या क्या चीजें कर सकते हैं बताता हूं। आपने पूरे जून तैयारी करी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, उनके कॉन्सेप्ट सीखे, प्रैक्टिस भी करी, क्वेश्चन भी सॉल्व करे, गलतियां भी निकली, उन गलतियों को भी सुधारा, नोट्स भी बनाए, काफी कुछ करा है ना। अब
स्कूल खुलने वाला है आपका 2-4 दिन बाद, तो अब माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो और ऐसे काम करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्या क्या करा जा सकता है यहां पर देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज रिलैक्स अ लिटिल ऑन द लास्ट डेज एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। आपको थोड़ा सा आराम करनी है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री यहां पर रखना है। अब कई तरीके हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करके आप ये काम कर सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम देकर, दोस्तों को टाइम देकर, घूम फिर कर, ठीक है, कहीं पर जाकर गैदरिंग करके, मिलके, अलग अलग तरीके से स्पोर्ट्स वगैरह खेल के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकस ऑन योर अचीवमेंट एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इन दिनों में आपको अपने अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना है कि आपने इन 20 दिनों में जो उखाड़ा है, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो तैयारी करी, जो कॉन्सेप्ट सीखे, जो डेफिनेशन सीखी, जो फॉर्मूले आपने याद किए, जो स्टोरीज आपने याद की, जो ग्रामर के रूल्स आपने सीखे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद कर लिए, जो साइंस के कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिए, जो मैथ्स के आपने क्वेश्चन सीख लिए, उस सब के लिए अपने आप को बधाई दीजिए कि यार मैंने कितना कुछ इस जून महीने में अचीव कर लिया, अब जुलाई में मैं सबसे आगे निकलूंगा। यही तो थंबनेल था हमारी वीडियो का कि जून में ये करो और जुलाई में सबसे आगे, जुलाई में सबको दिखा दो, जुलाई में सबसे आगे निकल जाओ। जी हाँ, इसीलिए कहा था। तो अपनी अचीवमेंट्स को आप फोकस करो और उनको सोच के, उनको देखकर, उनको याद करके खुद को कॉन्फिडेंट फील कराइए कि हाँ जी मैंने करा है, मैंने उखाड़ा है इस जून में, मैंने अच्छी तैयारी करी है, अब स्कूल जाऊंगा धुएं उड़ा दूंगा, सबको हक्का बक्का कर दूंगा, सबको चौंका दूंगा। जब मैं क्लास में कॉन्फिडेंटली आंसर करूंगा, टीचर मुझसे पूछेगा, सबसे पहले मैं खड़े होकर बताऊंगा, टीचर्स को बताऊंगा, टीचर से पहले सॉल्व करके आंसर लेकर आऊंगा, टीचर की शाबाशी पाऊंगा, वाह वाह पाऊंगा। यस, ये करना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेंड टाइम इन एनी हॉबीज और रिक्रिएशनल वर्क। आपको अपनी जो भी हॉबी आपकी है या जो भी ऐसा काम जो करने में आपको मजा आता हो, ठीक है, कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको वो करनी है ताकि आप फ्रेश फील करें और आप एनर्जेटिक फील करें। तो इन 3-2 दिनों में आपको, इन 4-5 दिनों में आपको ये करना है, अपनी हॉबीज पे काम करिए। वैसे तो पूरे महीने आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था काम करना है, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्टिविटी करिए, कहीं घूम आइए, बाहर जाके कोई मूवी देखिए आइए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने वाली चीजें यहाँ पर आपको करनी है लास्ट के दिनों में, ताकि जब स्कूल खुलने पे आप जाएं एक बिल्कुल नए अवतार के साथ आप जाएं। तो ये मैंने आपको बताया जून का स्टडी प्लान, समर वेकेशन का पढ़ाई का प्लान, जिसकी आपने मुझसे डिमांड की थी। आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा किया, आपने डिमांड की, आपके लिए वीडियो आ गई। जाते जाते कुछ और काम की चीज आपके लिए बता के जा रहा हूं जो आपकी गर्मियों की छुट्टियों में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है सुन लो। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टिक टू योर प्लान। जी हाँ, अपने प्लान पर, जो मैंने आपको स्टडी का प्लान दिया है उसके ऊपर आपको टिके रहना है। रोजाना पढ़ाई करनी है, भले ही थोड़ी सी ही करो, आधे घंटे ही पढ़ो, 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ाई करनी है। कोई ना कोई सा सब्जेक्ट रोज टच करना है। ऑलराइट, ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। क्यों? टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट एंड कीप योर माइंड फ्रेश। आपका माइंड फ्रेश रहे, पढ़ाई से बोर होके प्लान को छोड़ ही ना दो, बिल्कुल ही एकदम बनाया, 2-3 दिन जोश में करा, लगे रहे 3-3 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, ब्रेक लिया नहीं, बाद में फिर टाटा फिस हो गई, फिर छोड़ दिया कि यार बहुत मेहनत है, कौन करे इतनी गर्मी में, ये वो पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा नहीं करना है, ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। आप बर्नआउट नहीं होंगे और आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें। ऑलराइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है आपको इन गर्मियों की छुट्टियों में। गर्मी बहुत है, घर पे पड़े हुए हो, ज्यादा कुछ करना है नहीं, तो क्या करना है आपको हेल्दी खाना है, हाइड्रेटेड रहना है और इनफ स्लीप आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है जी, खाना पीना अच्छा रखो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे फिर तो आपका सब कुछ उड़ने वाला है, इसीलिए नींद अपनी पूरी कर लीजिए। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है। ठीक है जी, स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ दिमाग जो है वो बसता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, इसीलिए अगर आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से होमवर्क कर पाएंगे, सब कुछ सीख पाएंगे अच्छे से। स्टे पॉजिटिव फील करो। ठीक है जी, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडी। अपनी पढ़ाई को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। जब भी पढ़ने बैठे, सजा ना सोचे कि सजा मिल रही है, सजा है यार, बोझ है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं।
आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कोई नई कहानी पढ़ता हूँ देखता हूँ क्या है, आज कोई नया कॉन्सेप्ट सीखूंगा देखता हूँ कैसे सवाल होते हैं। पॉजिटिवली लो पढ़ाई को। जब आप पॉजिटिव लेकर करने बैठोगे कि देखता हूँ आज क्या नया सीखूंगा, आज इस कहानी में पता नहीं क्या होगा, इस चैप्टर में पता नहीं क्या होता होगा साइंस के अंदर, तो ऐसे सोच के बैठोगे, पढ़ने में मजा आएगा और एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड बनेगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, नहीं, आपसे ही होगा, ये ध्यान रखना। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, ज़रूरत पड़े तो भैया मदद ले लो, हम आपके लिए हैं। किस किस से ले सकते हो? डोंट हेजिटेट टू आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछने में बिल्कुल मत घबराना, हमसे पूछने में बिल्कुल मत घबराना। कोई भी मदद चाहिए, कोई सुझाव, कुछ भी, ये हमारी पेज की और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा, देर सवेर मिलेगा ज़रूर, ठीक है जी। आपके ट्यूटर्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, क्लासमेट्स हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ में, पूछो, शर्माओ मत, सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, तो पूछ लेना। ऑल राइट, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जाते जाते बस यही मेरा आपके लिए मैसेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए कि भाई याद रखो, द की टू सक्सेस इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क, कि सिर्फ मेहनत ही कामयाबी का रास्ता नहीं है, सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, बट ऑल्सो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी साथ साथ करेंगे तो आपको कामयाबी और जल्दी मिलेगी, और यही कामयाबी का रास्ता मैंने आपको बताया है, स्मार्ट वर्क करने का। कैसे अपने पूरे प्लान को, पूरे जून को आपको एक ऑर्गेनाइज वे में चलाना है। प्रायोरिटाइज योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर दो, मतलब प्रायोरिटी दे दो, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा जरूरी है, कौन सा कम जरूरी है, कौन सा नहीं करना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज रहो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सोने उठने को लेकर, अपने खाने पीने को लेकर, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज मैनर में करो। टाइम है नहीं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, हर चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग करो, और अपनी पढ़ाई में अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल फोकस्ड आपको रहना है। गुड लक विद योर स्टडीज, बेस्ट विशेस फॉर यू। वीडियो को लाइक कर देना, सारे ही बच्चों को शेयर कर देना जो भी स्कूल में है, किसी भी क्लास में, क्योंकि ये जनरल टाइम टेबल है, सभी बच्चों के लिए है, तो सभी की हेल्प हो जाएगी। बचा कुचा जो कि जून का महीना है, इसमें कुछ अच्छा कर लोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर में जो आपके हाफ ईयरली होंगे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दोगे, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फाइनल एग्जाम के लिए आपको एक टारगेट मिल जाएगा, एक हौसला मिल जाएगा, एक हिम्मत मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी और बढ़िया से आपकी तैयारी होती रहेगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।